अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको मोन्टेलोक्रास टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ। मोन्टेलोक्रास 4 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आती है। ये साशे की फॉर्म यानी पाउडर की फॉर्म और टेबलेट चेबल टेबलेट की फॉर्म में मार्केट में आती है। ये जो मेडिसिन है ये लेकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। लेकोट्राइन एक केमिकल होती है जो एलर्जी की वजह से पैदा होती है। ये जो केमिकल पैदा होती है तो इसकी पैदा होने से हमारी जो लंग होती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक होती है, सांस की जो नाली होती है इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें तंगी आती है जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है इस लेकोट्राइन की वजह से। तो ये जो मेडिसिन है मोन्टेलोक्रास ये लेकोट्राइन को ब्लॉक कर देते हैं। जब लेकोट्राइन ब्लॉक हो जाती है इसके पैदा होना प्रोडक्शन बंद हो जाती है तो इसकी वजह से हमारी जो लंग की जो एलर्जी होती है, सांस की नाली की जो तंगी होती है वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि ये लेकोट्राइन की वजह से होती है। अगर इसकी यूजेज को देखा जाए तो ये आस्थमा में यूज़ किया जाए, जैसे ब्रोंकियल आस्थमा हो, आस्थमा मीन दमा यानी आपकी लंग की जो बीमारी है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, ड्राई कफ होती है तो इसमें इसका इस्तेमाल है। साथ ही ब्रोंकियोस्पाज्म होती है, ब्रोंकियोस्पाज्म यानी जब हमारी रिस्पायरेटरी की जो नाली होती है इसमें तंगी होती है, इस तंगी की वजह से जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने से हमारे सीने में दर्द पैदा होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। एक्सरसाइज की वजह से हमारे जो ब्रोंकियोस्पाज्म होती है, ब्रोंकाइटिस होती है यानी जिसमें सांस लेते दुश्वारी पैदा होती है एक्सरसाइज की वजह से तो इसमें इस्तेमाल है। ड्राई कप में इस्तेमाल होता है, राइनाइटिस में पैदा इस्तेमाल किया जाए। राइनाइटिस मीन जब हम हमारी नाक बह रही है, नाक की वजह से एलर्जी होती है, एलर्जी सीजनल एलर्जी होती है, नाक से पानी बह रही है, आंखों से पानी बह रही है यानी एलर्जी होती है, सीजनल एलर्जी होती है। लंग की जो भी एलर्जी होती है, लंग के रिलेटेड जो भी एलर्जी होती है, प्रॉब्लम होती है, इसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेशली सांस लेने में जो दुश्वारी होती है, ड्राई कप होती है, इसमें इस्तेमाल। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखी जाए तो इससे हेडेक्स यानी सर में दर्द हो सकती है, साथ ही सॉस थ्रोट यानी गला भी ख़राब हो सकती है इस मेडिसिन से। स्टमक अपसेट, स्टमक पेन भी का सकते हैं, मसल वीकनेस भी इस मेडिसिन से काज कर सकते हैं, मसल वीकनेस भी पैदा करते हैं ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राडिकेशन को देखा जाए तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल सेफ नहीं है। साथ ही जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चा दूध पी रही है माँ की, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी माँ को नहीं देना चाहिए। इसकी डोज को देखा जाए तो ये 4 मिलीग्राम की जो साश आती है ये 2 से 4 साल के बच्चों के लिए 4 मिलीग्राम एक ही साशे रात सोते वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही 6 से 10 साल की उम्र में जो बच्ची आती है इसके लिए 5 मिलीग्राम चेबल टेबलेट रात सोते वक्त एक ही दिन में एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना होगा। एडल्ट के लिए 10 मिलीग्राम एक ही टेबलेट रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा। ये जो मेडिसिन है लंग में जो भी मसाइल है, एलर्जी की वजह से सांस लेने में दुश्वार होती है, ड्राई कफ होती है, तो इसको ट्रीटमेंट के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल। अगर जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और इसी तरह मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।